नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। तो मेरे पीछे जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो किसी कार्यक्रम के लिए नहीं है, बल्कि एक फतेहपुर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है और सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि है वो एक बैनर के तले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ की जो बेटी है, यहाँ की जो लाडली है, उसे न्याय मिल सके, इसलिए आज ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से उपखंड अधिकारी को उपखंड कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आप भी अगर फतेहपुर में आसपास में हैं तो जल्द यहाँ पहुँचें और इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। तो ये देखिए, बहन सोनू को न्याय दे राजस्थान सरकार। तो कुछ इस तरीके से न्याय की गुहार के लिए और फतेहपुर के जो आम नागरिक है, जो जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ एक मंच के नीचे इकट्ठा है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा है उनसे जी, किस लिए आज ये जो आप इकट्ठा हुए हैं, क्या किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? फतेहपुर की बेटी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके विरोध में आज पूरे फतेहपुर के सर्व समाज के लोग यहाँ विरोध प्रकट स्वरूप एसडीएम कार्यालय तक जाएंगे और वहाँ सरकार से मांग करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पे हो। ऐसी पूरे फतेहपुर के लोगों की मांग है, इसलिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। तो ये देखिए, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसलिए ये सारे जो जनप्रतिनिधि है, फतेहपुर के आम नागरिक है, वो यहाँ पहुँचे हैं। बाटर जी, आप भी लक्ष्मणगढ़ से चला के आए हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये पूरा मामला है बिल्कुल क्लियर, उसके बाद में भी क्यों बचाया जा रहा है? देखो, गहलोत साहब को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो अगर न्याय के विषय में कभी सोच पाते तो आज ये राजस्थान का हाल नहीं होता। इस राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ये एक पहली घटना नहीं है। यहाँ कई बार दलित अत्याचार होते हैं, मातृ शक्ति के साथ तो यहाँ ये तक हो जाता है कि विधानसभा में उनका मंत्री ये तक बोल देता है कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। उस पे भी ये मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पणी नहीं कर पाते, इसलिए इस पे कोई उनसे अपेक्षा की जाए कि वो न्याय करेंगे, ये संभव नहीं है। ये तो जनमानस है, ये जनता का स्वरूप है जो उनको उनकी औकात दिखाएगा और इसके माध्यम से ही आज कुछ माहौल बनेगा, आज कोई परिस्थिति बनेगी, इस बहन को न्याय मिलेगी तो सिर्फ इस जन समूह के कारण मिलेगी। इसमें प्रशासन कतई अपना मन ठीक नहीं रखता, उसके पीछे भी कारण है बेचारे को, जो सरकार जैसा निर्देश करती है उस निर्देश के अनुसार चलना पड़ता है। वरना आपको और हम सबको पता है कि शरीर पे कितने घाव मिले हैं, उसके बावजूद आज तक ये स्थिति नहीं बन पाई। इसलिए इस निकम्मी और नकारा सरकार को जवाब देने के लिए जनमानस खड़ा है। महावीर जी, क्या कहेंगे? सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी कह रही है, चीख चीख कर शरीर पे सारे जो निशान है, फोटो भी आप देख नहीं सकते, ये स्थिति है। उसके बाद में नहीं, इसी कारण आज पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के महिलाएं, पुरुष, सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और ये मतलब अकेले एक समाज का मामला नहीं है, पूरी फतेहपुर की बेटी है और इसके लिए बहुत बड़ा लंबा आंदोलन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। और हकीकत में ही ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम से कम है। ये देखिए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम से कम है न्याय के लिए। और पूरे फतेहपुर के जो लोग हैं वो यहाँ एकजुट हुए हैं। तो नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अजय जी, क्या कहेंगे? सुरेश जी, क्या कहेंगे? भाई, इतने दिन हो गए, बहन जो सोनू है जिसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और आज तक राजनीतिक दबाव के अंदर वहाँ के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल लिपापोती की, फाइल ट्रांसफर करने का काम किया है, वो किया, एडिशनल को जांच दी।
इतना जबरदस्त राजनीतिक दबाव है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाएं लोगों ने भी संज्ञान ले लिया, लेकिन आज फतेहपुर की सर्व समाज की जनता ने यह तय किया है कि हम जब तक सोनू को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और आज प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का, उसके बाद के अंदर वहां भी जाएंगे सब फतेहपुर के लोग और यहाँ पे फतेहपुर बंद जैसी जो प्रक्रिया है वो भी की जाएगी, विरोध किया जाएगा फतेहपुर बंद करके भी। और जरूरत पड़ी तो शेखावाटी के जो कस्बे है सबसे निवेदन करके और इस बहन सोनू को न्याय दिलाने के लिए सब किया जाएगा। प्रशासन पर जबरदस्त दबाव डाला जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो अपराधी है, दोषी है, गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता तैयब जी क्या कहेंगे? आप पहले दिन से भी देख रहे हैं मामले को। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है कि एक बेटी जो 3rd ग्रेड अध्यापिका थी, पढ़ी लिखी थी, अभी उसने एग्जाम भी दे रखा था, कुछ कंपटीशन एग्जाम उसने दे रखे थे, अधिकारी के लिए वो सिलेक्ट होने वाली थी। कुल मिलाकर के बहुत दुखद ये घटना हुई है हमारे पूरे फतेहपुर के साथ में, मानवता के साथ में, इंसानियत के साथ में, कि इतनी पढ़ी लिखी और सूझवान महिला, बेटी, हमारी बहन, उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई केवल इसलिए कि इस घर ने, इस परिवार ने उनको एक बहुत बड़ा जो दहेज देना था वो नहीं दे पाए थे। गरीब परिवार है, पिछले 30-40 साल से फतेहपुर के अंदर ये किराए पर रहते हैं बेचारे। जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा लिखा करके इन्होंने तैयार किया और आज सरकारी वो टीचर बनाया, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। ऐसा एक साधारण परिवार बेचारा दहेज देने में सक्षम नहीं था, जितना इनसे हुआ इन्होंने किया। लेकिन जिस दिन शादी हुई थी उसके 2 महीने 3 महीने बाद से ही उस बेटी की प्रताड़ना शुरू हो गई थी। जिस दिन ये घटना हुई उसके पहले दिन इनके पिताजी से बात हुई थी बेटी की कि भाई मेरे साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मुझे बार बार पीटा जा रहा है, मुझे बार बार मारा जा रहा है, मुझे बहुत सताया जा रहा है, तो आप मुझे घर ले जाइए। ये दूसरे दिन घर जाने, वहां उसको बेटी को लेने के लिए जाने ही वाले थे कि सुबह पता लगता है रात लेट नाइट नहीं, लेट नाइट तो ये हत्या हो चुकी थी। लेट नाइट नहीं, मतलब पहली बार तो जब इनको बुलाया गया तो संतोष जी गए थे वहाँ पे, वो पहले दिन की बात है। वो पहले दिन की बात है। तो उनको ये कहा गया कभी नहीं भेजेंगे। हत्या से पहले दिन गए थे। पहले दिन गए थे। इनके साथ भेजी नहीं और इनको कहा कि अभी नहीं भेजेंगे, ऐसा कह दिया। और अगले दिन अभी मेरे को मारेंगे पीटेंगे, आप जाओ। अगले दिन ये जो है ये घटना हुई है। ऐसे मामले के अंदर मैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, तमाम सरकारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी महिलाओं का उत्थान हमारा जो ध्येय है, हमारा मकसद है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रदेश के मुखिया भी करते हैं, देश के मुखिया भी करते हैं, लेकिन देश के अंदर बेटियों की हालत जो है वो दयनीय है। आज दहेज के नाम पर हमारी बेटियों की हत्याएं हो रही है और हम लोग जो है तमाशबीन बन करके देख रहे हैं इस चीज को। ये बड़ा दुखद है। आज हम अपनी बहन के लिए पूरा जो हमारा शहर है, हमारा शेखावाटी है, पूरा फतेहपुर शेखावाटी के आसपास के गांव है, यहाँ के लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एकत्रित हुए हैं और हमारी बहन के न्याय के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान की सरकार को, इस शासन को मैं चेता देना चाहता हूं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को जारी रखेंगे, आगे तक बढ़ाए रखेंगे। जरूरत पड़ी तो हम जयपुर के लिए भी कूच कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम नागौर जिला मुख्यालय के ऊपर जाकर के धरना देकर भी बैठ सकते हैं। अनिश्चितकालीन हम धरना देकर के वहां बैठेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आतंकियों को फांसी नहीं चढ़ेगी जब तक, और इनको फांसी चढ़नी चाहिए। ऐसा जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है जिसकी कोई सजा नहीं हो सकती, सजा सिर्फ मौत, और ऐसे लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अभी राजस्थान सरकार के अंदर लूटखोर का मामला चल रहा है। सब अधिकारी, जितने भी एसपी, कलेक्टर, सबको कहा हुआ है पैसे कमा लो, बस पैसे इकट्ठे कर लो, चंदा पुगाओ हमें तो, और लूटो खसोटो। ये बड़ा राजस्थान। तो राजस्थान की ऐसी दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी। ऐसे हत्याएं हो जाती है, कोई सुनाई नहीं हो रही है, जबकि ये एकदम सच्ची घटना है। उस लड़की को जानबूझ के मारा गया और बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया।
और लगातार वो शादी के बाद से प्रताड़ित होती रही थी। उसने सिर्फ ये सोच करके, उसकी माँ है, उसको स्तन कैंसर है और वो कैंसर की मरीज थी, इस हालत में थी कि मरणासन हालत में है। उस हालत में उसने देखा मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मर जाएगी और मेरे पिता हैं वो मस्तिष्क की दवाई ले रहे हैं काफी लंबे टाइम से, वो पागल हो जाएंगे। वो यूं करके सहन करती रही ये सोच करके कि कभी न कभी जच जाएगा मामला, जच जाएगा, जैसे तैसे सहन करती रही उस बात को, जबकि सहन करने वाली बात नहीं थी। ऐसे निर्दयियों ने आज वो सरकारी नौकरी लगी हुई, उनका प्रमोशन ड्यू था, वो अगर नौकरी लगी हुई रहती, वो प्रमोशन उनका ड्यू होता था, उनके घर में लाखों रुपए तो वो आ रहे थे, उसकी भी नौकरी, उसके घरवाले की नौकरी, उसके ससुर की नौकरी, पैसों के चक्कर में ये सब हुआ। और वो पैसे अब खिला रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि जबरदस्त हत्या, एक नहीं हत्या 2 हुई है। 3-4 दिन बाद उस लड़की के बच्चा होने वाला था, वो बच्चा भी कोख में मर गया। ये देखिए सोनू हम शर्मिंदा हैं, सोनू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, सोनू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, बहन सोनू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन सोनू के। तो ये देखिए बड़ा जन आंदोलन फतेहपुर से तो विकास जी क्या कहेंगे, ऐसी घटनाएं हो जाती है और सरकार है वो आंख मूंद कर रहती है। कल शाम को इनके परिजन मेरे पास आए थे, मैंने इस लड़की के फोटोग्राफ्स वगैरह देखकर मैं सन्न रह गया कि आज के टाइम में ऐसी कोई बात हो सकती है क्या, ये विश्वास करने लायक बात नहीं है। तो इसी विरोध स्वरूप अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई और हम मांग करते हैं सरकार से इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, दोषियों को सजा मिले और इस बच्ची को न्याय मिले। तो ये देखिए सभी का एक ही मत है कि फांसी दो, फांसी दो। बड़ा जन समूह है। तेरे कातिल जिंदा है, सोनू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, सोनू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो ये अपार जन समूह है, आप देख रहे हैं एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए फतेहपुर वासी है वो सड़कों पर उतरे हैं और इनकी एक ही मांग है कि ऐसे क्रूर हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और सैकड़ों की तादाद में फतेहपुर का हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा है, वो बना है ताकि ऐसे आगे
तो न्याय के लिए पूरा फतेहपुर का जो आम लोग है, जो सारे के सारे यहाँ इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। मकसद के लिए वो काम करना है, प्लीज हाथ जोड़ के